वे मनुष्य जो प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मोहित होकर फल प्राप्ति की कामना के साथ अपने कर्म करते हैं, लेकिन बुद्धिमान पुरुष जो इस परम सत्य को जानते हैं, उन्हें ऐसे अज्ञानी लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए जिनका ज्ञान अल्प होता है। Those who are deluded by the operations of the gunas become attached to the results of their actions. But the wise who understand these truths should not unsettle such ignorant people who know very little. प्रकृते गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दा कृत्स्नभिन्न विचालयेत्। अपने समस्त कर्मों को मुझको अर्पित करके और परमात्मा के स्वरूप में निरंतर मेरा ध्यान करते हुए कामना और स्वार्थ से रहित होकर अपने मानसिक दुखों को त्याग कर युद्ध करो। Performing all works as an offering up to me, constantly meditate on me as the supreme, become free from desires and selfishness, and with your mental grief departed, fight. मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। जो मनुष्य अगाध श्रद्धा के साथ मेरे इन उपदेशों का अनुपालन करते हैं और दोष दृष्टि से परे रहते हैं, वे कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। Those who abide by these teachings of mine with profound faith and free from envy are released from the bondage of karma. ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। किंतु जो मेरे उपदेशों में दोष ढूंढते हैं, वे ज्ञान से वंचित और विवेकहीन होते हैं। इन सिद्धांतों की उपेक्षा करने से वे अपने विनाश का कारण बनते हैं। But those who find faults with my teaching, being bereft of knowledge and devoid of discrimination, they disregard these principles and bring about their own ruin. ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढान्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। बुद्धिमान लोग भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं। किसी को दमन से क्या प्राप्त हो सकता है? Even wise people act according to their natures, for all living beings are propelled by their natural tendencies. What will one gain by repression? संचेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के साथ स्वाभाविक रूप से राग और द्वेष होता है, किंतु मनुष्य को इनके वशभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म कल्याण के मार्ग के अवरोधक और शत्रु हैं। The senses naturally experience the attachment and aversion to the sense objects, but do not be controlled by them, for they are away liars and foes. इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ। अपने नियत कार्यों को दोषयुक्त संपन्न करना
अन्य के निश्चित कार्यों को समुचित ढंग से करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। वास्तव में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना दूसरों के जोखिम से युक्त व्यवहार मार्ग का अनुसरण करने से श्रेयस्कर होता है। It is far better to perform one's natural prescribed duty, though tinged with fault, than to perform another prescribed duty, though perfectly. In fact, it is preferable to die in the discharge of one's duty than to follow the path of another, which is fraught with danger. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मार्थमृष्टिता स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन ने कहा, हे वृषणवंशी श्री कृष्ण, इच्छा ना होते हुए भी मनुष्य पापजन्य कर्मों की ओर क्यों प्रवृत्त होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि उसे बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है। अर्जुन asked, why is a person impelled to commit sinful acts, even unwillingly, as if by force, O descendant of Vrishni? अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं करति पूरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय फलादिव नियोजितः। परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं, अकेली काम वासना जो रजोगुण के संपर्क में आने से उत्पन्न होती है और बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेती है, इसे पाप के रूप में संसार का सर्वभक्षी शत्रु समझो। द सुप्रीम लॉर्ड सेड, इट इज a lust alone which is born of the contact with the mode of passion and later transformed into anger. Know this as the sinful, all devouring enemy in the world. श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनामिह वैरिणम्। जैसे अग्नि धुआं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से आवृत रहता है तथा भ्रूण गर्भाशय में अप्रकट रहता है, उसी प्रकार से कामनाओं के कारण मनुष्य के ज्ञान पर आवरण पड़ा रहता है। Just as a fire is covered by smoke, a mirror is masked by dust, and an embryo is concealed by the womb. Similarly, one's knowledge gets shrouded by desire. मेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार ज्ञानी पुरुष का ज्ञान भी अतिरिक्त कामना रूपी नित्य शत्रु से अछंदित रहता है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। The knowledge of even the most discerning gets covered by this perpetual enemy in the form of insatiable desire, which is never satisfied and burn like fire, O son of Kunti. आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणः कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। इंद्रियम, मन और बुद्धि को कामना की प्रजनन भूमि कहा जाता है, जिनके द्वारा यह मनुष्य के ज्ञान को अछंदित कर देती हैं और देहधारियों को मोहित करती हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धिः
अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैः विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, प्रारंभ से ही इन इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर कामना रूपी शत्रु का वध कर डालो, जो पाप का मूर्त रूप तथा ज्ञान और आत्मबोध का विनाशक है। Therefore, O best of the Bharat, in the very beginning, bring the senses under control and slay this enemy called desire, which is the embodiment of sin and destroys knowledge and realization. तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हैं और इंद्रियों से उत्तम मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और आत्मा बुद्धि से भी परे है। The senses are superior to the gross body and the superior to the sense is the mind. Beyond the mind is the intellect, and even beyond the intellect is the soul. इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तुतः। इस प्रकार हे माँ बाहु, आत्मा को लौकिक बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर अपनी इंद्रियां, मन, बुद्धि पर संयम रखो और आत्मज्ञान द्वारा काम रूपी दुर्जय शत्रु का दमन करो। Thus, knowing the soul to be the superior to the material intellect, O mighty armed Arjun, subdue the lower self, senses, mind and intellect by the higher self, strength of the soul, and kill this formidable enemy called lust. एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्।